नमस्कार। अब समय दिन विशेष का। किसने कहा कि हमें मिली थी आजादी बिना तलवार और बिना ढाल? कैसे मान ले कि क्रांतिकारियों ने अपने खून की हर बूंद भारत माँ के लिए बहाई और उनके प्रयास बेकार थे? क्या उन्होंने आजादी की जिम्मेदारी नहीं उठाई? क्या उनके परिवार ने सत्ता का सुख भोगने की इच्छा नहीं रखी? क्या गलती उनकी यही थी या उन्होंने अपना प्रचार नहीं करवाया? क्या यही कमी रह गई? इन्हीं लाखों जाने पहचाने और अनजाने वीर बलिदानियों में से एक थे क्रांतिवीर जतिन नाथ दास, जिन्होंने 13 सितंबर 1929 को बलिदान दिया। इस वीर का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कोलकाता में हुआ था। इन्हें जतिन दास के नाम से जाना जाता है। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। लाहौर जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु ने पूरे भारत को झकझोर दिया। स्वतंत्रता से पहले भूख हड़ताल में प्राण त्यागने वाले वे अकेले सेनानी थे। जतिन दास का देश प्रेम और उनकी तपस्या अतुलनीय थी। वे बंगाल के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़े। 1921 में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। नवंबर 1925 में पढ़ाई के दौरान उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर मेमेन सिंह जेल में डाल दिया गया। वहां कैदियों के साथ बुरे व्यवहार के खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की और 20 दिन बाद जेल अधिकारियों के माफी मांगने पर अनशन तोड़ा। बाद में भगत सिंह के कहने पर वे उनके संगठन से जुड़े और बम बनाने के काम में सहयोग दिया। 1929 को उन्हें गिरफ्तार कर लाहौर साजिश केस में जेल भेजा गया। लाहौर जेल में जतिन दास और अन्य क्रांतिकारियों ने भारतीय और अंग्रेज कैदियों को बराबरी के अधिकार देने की मांग पर भूख हड़ताल शुरू की। अंग्रेज कैदियों को सभी सुविधाएं मिलती थी, जबकि भारतीय कैदियों के कपड़े तक हफ्तों नहीं धुलते थे, खाना गंदा होता था और अखबार पत्रिकाएं तक नहीं दी जाती थी। ये भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई और 63 दिन चली। जेल अधिकारियों ने जबरन उन्हें खिलाने पिलाने की कोशिश की, मारा पीटा, पर जतिन दास पीछे नहीं हटे। आखिरकार अंग्रेजों ने साजिश के तहत उनकी नसों में दवा डालकर धीरे धीरे मौत दे दी और 13 सितंबर 1929 को भारत माँ का ये वीर सपूत अमर हो गया। उनके पार्थिव शरीर को रेल से लाहौर से कोलकाता लाया गया। हजारों लोग स्टेशनों पर उमड़ पड़े। अंतिम संस्कार के समय 2 मील लंबा जुलूस निकला, जिसमें गूंज रहे थे जतिन दास अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। सुदर्शन परिवार इस अमर बलिदानी को उनके बलिदान दिवस पर शत शत नमन करता है और वचन देता है कि ऐसे वीरों की गौरव गाथा को बार बार जनमानस के सामने लाता रहेगा। वीर जतिन दास अमर रहे। जय हिंद।